द्वादश के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूनिट फर्स्ट, इसमें इंग्लिश हिंदी मिक्स लेक्चर 5, 1 से 4 तक लेक्चर बोर्ड पर हुआ था। आज हम कागज पर कर रहे हैं। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। फोर्स वेक्टर है, इसे वेक्टर रूप में व्यक्त करना ज़्यादा बेहतर है। दो चार्ज हमने लिया, Q1 Q2, ऑरिजिन चुना O, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, Q1 है A पर, Q2 है B पर। A से B को मिला दिया। अब A से B तक के डिस्टेंस को A से B की दिशा में हम लोग कहते हैं R21, और B से A की दिशा में इसी दूरी को कहते हैं हम लोग R12। लेट देयर आर टू charges Q1 and Q2. The position vector of Q1 is R1 and that of Q2 is R2. O be the origin. Q1 is at A and Q2 is at B. Let us join A to B. Here let us say AB vector, the direction of AB vector equals R21 and BA vector equal to R12, and the unit vector along AB equal to R21 cap equal to R21 vector divided by modulus of R21 vector, and unit vector along B to A equal to R12 cap equal to R12 vector divided by R12 vector mod। अब हम लोग कूलॉम लॉ लगाएंगे और Q1 द्वारा Q2 पर बल का व्यंजक लिखेंगे, जिसे कहेंगे F21। The force on Q2 due to Q1 from Coulomb law, F21 equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R21
वेक्टर मॉड स्क्वायर R21 कैप एंड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 F12 इक्वल्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड स्क्वायर R12 कैप। यहाँ हम लोगों ने Q2 पर Q1 द्वारा बल और Q1 पर Q2 द्वारा बल निकाला है। ये दोनों बल मान में बराबर और दिशा में विपरीत होंगे और एक ही साथ दो भिन्न Q1 और Q2 पर कार्य करेंगे, तो F12 इसको कहते हैं। तब ये दोनों जो हैं 1 और 2 इक्वेशन, ये Q1 और Q2 के सभी चिन्हों के लिए पॉजिटिव हो दोनों तब, निगेटिव हो तब, एक पॉजिटिव एक सब के लिए सही है। तो इक्वेशंस 1 and 2 are valid for all the signs of Q1 and Q2. When Q1 and Q2 are like, that is Q1 multiplied with Q2 is greater than 0। जब दोनों नेगेटिव रहे तब भी गुना करके पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव इसलिए लिखा ग्रेटर देन 0। तो फोर्स होगा इस स्थिति में Q1 यहाँ Q2 यहाँ, तो Q2 पर इधर लगेगा F21 और इस पर इधर लगेगा F12। देन द फोर्स बी रिपल्सिव। तो जब दोनों लाइक हों, दोनों पॉजिटिव ही दोनों, तब हम यहां देख रहे हैं फोर्स रिपल्सिव होगा। इफ when Q1 and Q2 are unlike, अगर दोनों विजातीय हों, एक पॉजिटिव एक, डेट इज, इसको हम लिख सकते हैं डेट इज Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव गुना करके निगेटिव हो जाएगा, तब हो जाएगा देन देखिए फोर्स हो जाएगा ये Q2 ये Q1, तो इधर ये हो गया F21, ये हो गया F12, अर्थात ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, उलट जाएगा, माइनस R21 कैप के डायरेक्शन इस स्थिति में। इसमें दी फोर्स बी देन दी फोर्स बी एट्रैक्टिव। अब दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात जो ऑब्वियसली F21 इक्वल एंड अपोजिट F12 हम दोनों जगह देख रहे हैं, that is Coulomb force is an reaction पेयर। कूलॉम बल जो है एक्शन रिएक्शन का पेयर है, डेट इज कूलॉम लॉ एग्रीज विथ दी न्यूटन्स
थर्ड लॉ। ये 1 अगला पॉइंट जो हम लोगों ने यहां लिया 1 इप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चार्ज या तो एयर में है या वैक्यूम में है। अगर अन्य किसी मीडियम में हो तो यहां इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन r होगा। अब हम लोग विचार करेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो हम लोगों ने विचार किया दो चार्ज हों तो कूलॉम लॉ से उनके बीच का फोर्स निकाल लेते हैं। अगर एक ही साथ कई चार्ज हों तब उनमें से किसी एक चार्ज पर फोर्स कितना होता है। जैसे देखिए यहां पर एक चार्ज है Q, यहां पर एक चार्ज है Q1, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R1। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, हम नाम दे देते हैं F1। दूसरा चार्ज मान लीजिए यहां पर Q2, ये डिस्टेंस है R2 और ये इस पर फोर्स लगाता है F2। तो लेट there are a number of charges Q1, Q2, Q3 ... Qn. The force at the charge Q, the force at Q due to Q1, F1 इक्वल टू फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, कूलॉम लॉ यहाँ लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप, R1 mod स्क्वायर R1 कैप। अब फोर्स एट Q ड्यू टू Q2। अब Q2 कारण Q पर फोर्स, इसको F2 कहें। F2 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 वेक्टर मॉड स्क्वायर R2 कैप। तो इस पर ये दोनों चार्ज के कारण Q पर कितना रिजल्टेंट फोर्स हुआ, तो इस दोनों का वेक्टर सम। हम इसको समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ लें, ये F डैश नाम देते हैं। अब लेट देयर इज एन अनदर चार्ज Q3, ये Q3 है, हम इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं R3। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3, F3 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 स्क्वायर मॉड स्क्वायर R3 कैप। अब इस पर टोटल फोर्स क्या होगा, तो इस रिजल्टेंट के साथ F3 को जोड़ लीजिए, F3। अब इसका और इसका हम लोग ले लें वेक्टर सम, दैट इज द रिजल्टेंट F। तो टोटल फोर्स ऑन Q
ड्यू टू ऑल अदर चार्जेज F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn। तो कॉमन सब में देखिए Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn वेक्टर के मॉड का स्क्वायर Rn कैप। दिस इज द टोटल फोर्स एट Q। तो हम जब भी किसी एक चार्ज पर कई चार्जों के कारण फोर्स निकालना है तो हम इसी तरह से निकालेंगे। भाषा में अगर लिखें तब हम लोग लिखेंगे दी फोर्स एट ए चार्ज ड्यू टू ए number of other charges be the vector sum of all the forces at this charge taken one at a time. The individual force is unaffected due to the are unaffected or the individual forces are unaffected due to the presence of the other charges.